वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा जो हिमाचल प्रदेश पुलिस के लेके जो स्पेशल सीरीज चली हुई है। पहली वीडियो जो थी वो पॉलिटी से रिलेटेड थी और अब जो वीडियो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। मेरा इस सेक्टर में 8-9 सालों का एक्सपीरियंस है, तो उसी के बेस पे मैंने ये क्वेश्चनिंग आपके लिए तैयार की है। स्पेशल एडिशन है, ठीक है। इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, आप चाहे आप देख लेना एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने हिमाचल प्रदेश के एक ईयर के करंट अफेयर नहीं पढ़े तो भी वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिमाचल प्रदेश, इंडिया और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है? तो इसका आंसर है पाषाण युग, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है? तो आंसर इस पाषाण युग के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो आंसर इस शिकार और संग्रह। मतलब मानव सभ्यता का जब विकास हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया था? उन्होंने शिकार किया था, उन्होंने संग्रहण किया था भोजन का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आंसर इज नगर नियोजन। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे डाल सकता है एग्जामिनर कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? तो आंसर है स्वर्ण युग। तो गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? स्वर्ण युग। तो स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य के काल को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस व्यक्ति ने सत्याग्रह शब्द का प्रभावित तरीके से उपयोग किया था? तो आंसर इज महात्मा गांधी जी। स्वतंत्रता संग्राम में किस व्यक्ति ने सत्याग्रह शब्द का प्रभावित तरीके से उपयोग किया था? महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो सबको पता होगा 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। याद रखना, 26 जनवरी याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर अब मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। अब सबको पता है कि 1950 में हुआ था, लेकिन 26 जनवरी को हुआ था, 25 जनवरी को हुआ था, ये याद नहीं रहता, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रागैतिहासिक काल के बर्तन और औजार किससे बनाए जाते थे? तो इसका आंसर है लकड़ी से, हड्डी से और पत्थर से बनाए जाते थे। तो प्रागैतिहासिक काल के बर्तन और औजार किससे बनाए जाते थे? तो लकड़ी से, हड्डी से और पत्थर से बनाए जाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव ने आग का उपयोग सबसे पहले किस काल में किया था? तो आंसर इज पूरा पाषाण काल में। तो आग का उपयोग मानव ने सबसे पहले किस काल में किया था? पूरा पाषाण काल में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा कृषि कार्य किस काल में आरंभ किया गया? तो आंसर इज नवपाषाण। मानव द्वारा कृषि कार्य किस काल में आरंभ किया गया? आंसर इज नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो आंसर इज तांबा। यहाँ पे लोहा नहीं है, ठीक है। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? आंसर इज तांबा। तांबे का उपयोग सबसे पहले किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो आंसर इज तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नवपाषाण काल में चावल की खेती के प्रमाण सबसे पहले किस जगह से मिले? तो आंसर इज बेलन। तो क्या क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल में चावल की खेती के प्रमाण सबसे पहले किस जगह मिले? तो आंसर इज बेलन। तो चावल की खेती के प्रमाण सबसे पहले कहाँ पे मिले? बेलन में मिले, नवपाषाण काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम साक्ष्य किस जगह से मिले हैं? तो आंसर इज मेहरगढ़। मतलब सबसे पुराने जो साक्ष्य मिले हैं वो किस जगह से मिले हैं? वो मेहरगढ़ से मिले हैं, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो आंसर इज ताम्र पाषाण काल की। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ताम्र पाषाण काल की सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी?
तो आंसर इज 1921, आई थिंक राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी ये। ठीक है, तो हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले कब हुई थी? 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मृतकों का टीला नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर इज मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के टीले को किस व्यक्ति ने खोजा था? तो आंसर इज रखल दास बनर्जी ने। तो मोहनजोदड़ो टीले को किस व्यक्ति ने खोजा था? रखल दास या राखल दास बनर्जी ने खोजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में महान स्नानागार के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर इज मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता में महान स्नानागार के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं महान स्नानागार के साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में महादेवी या साक्ष्य का साक्ष्य जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आंसर इज मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में महादेवी का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आंसर इज मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते? तो आंसर इज लोहा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? लोहे का उपयोग सिंधु घाटी के लोग नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो आंसर इज मोहनजोदड़ो। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ बसे थे? आंसर है सिंधु प्रदेश में। आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ बसे थे? सिंधु मतलब इंडस जो हमारी नदी है वहाँ पे बसे थे आर्य सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो आंसर इज इंद्र। तो ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो आंसर इज सरस्वती। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? तो आंसर है सरस्वती, ना कि गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो आंसर है प्राकृतिक शक्तियों, पशु व पूर्वजों की। तो ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्राकृतिक शक्तियों, पशु व पूर्वजों की करते थे। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका प्रयोग पहली बार मिलता है? तो आंसर है शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका प्रयोग पहली बार मिलता है? तो शूद्रों का प्रयोग मिलता है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो आंसर इज ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल की भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत। ऋग्वैदिक काल की भाषा कौन थी? संस्कृत थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम वेद किसे माना जाता है? तो आंसर इज ऋग्वेद को। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो आंसर इज यजुर्वेद। किस वेद की रचना जो है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो आंसर इज यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में विनियामक के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? आंसर इज गाय का। तो ऋग्वेद में विनियामक का माध्यम कौन था? गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन थी? तो आंसर इज विदत। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन थी? विदत। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो आंसर इज लोहा। तो उत्तर वैदिक काल के लोगों ने किस धातु की खोज की थी? लोहा। तो लोहे की खोज किस ने की थी? उत्तर वैदिक काल के लोगों ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो आंसर है सत्यमेव जयते। तो भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आंसर इज मुंडकोपनिषद। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी मैक्सिमम बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आंसर इज महावीर। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो आंसर इज वर्धमान महावीर। ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछा जाता है, तो लास्ट और अंतिम यही थे, वर्धमान महावीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महारत्न में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां महाव्रत तोड़ा था? तो आंसर इज ब्रह्मचर्य तोड़ा था। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां महाव्रत तोड़ा था? ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो टोटल थे 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे शायद कुछ और, ये शायद विवाद नहीं है कुछ, आई विल चेक। शायद विवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म से रिलेटेड है, बट यहाँ पे कुछ और आएगा, फॉरगेट इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रथम जैन संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो आंसर इज पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो आंसर इज प्राकृत। तो महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? आंसर इज प्राकृत भाषा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर इज महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी बिहार में हुआ था महात्मा बुद्ध जी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इज महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने जब घर त्यागा था तो उसे किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो आंसर इज 528 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 528 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? आंसर इज सारनाथ। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की त्रिरत्न कौन थे? तो आंसर इज बुद्ध, धर्म और संघ। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन थे? बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आएंगे क्वेश्चन, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन किस भाषा में दिए थे? तो आंसर इज पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन किस भाषा में दिए थे? तो आंसर इज पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है महाजनपदों के बारे में किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो आंसर इज आगंतुर निकाय। तो महाजनपदों के बारे में किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है? आगंतुर निकाय से मिलती है। सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इतनी मेहनत के यार एक लाइक तो बनता है। अगर आपने करंट अफेयर नहीं देखे तो करंट अफेयर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके अलावा एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और डे टू डे आपको ये सेशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, पुलिस में क्वेश्चन पेपर आसान आता है, लेकिन आसान चीज़ें भी हमसे गलत हो जाती है। ठीक है, तो आपको 100% ट्रस्ट इन वीडियो के ऊपर करना है। ठीक है, और बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करना है ताकि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सको। दैट्स ऑल। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री कृष्णा।